हेलो, वेलकम टू एकेडमिक पल्स। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है। बहुत सारे बुक्स टॉपिक्स पढ़ने के बावजूद स्टूडेंट के मन में ये सवाल रह जाता है, कहीं ना कहीं रह जाता है कि हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस से ये कैसे अलग है, हम समझेंगे। पहली बात, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है ये समझने से पहले पहली बात जो हमें जानना है वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स। फॉरगेट द वर्ड फोर्स। पहली बात, फॉरगेट द वर्ड फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ग्रेविटी या फ्रिक्शन की तरह एक पुशिंग या पुलिंग फोर्स नहीं होता है। Rather, it is actually an energy supplier। ये एक एनर्जी सप्लायर होता है, ये एनर्जी सप्लाई करता है। मोर प्रिसाइजली अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द एनर्जी गिवन बाय ए सोर्स लाइक बैटरी, जनरेटर और सेल टू ईच यूनिट चार्ज टू मूव इट अराउंड ए सर्किट। अगर हम प्लेन इंग्लिश में बात करें, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, तो EMF tells how strongly a source can make electric charge move। एक सोर्स है, मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है, एक सेल है, ठीक है, या फिर एक जनरेटर है, तो वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज को सर्किट में कितनी रफ्तार से, कितनी तेजी से मूव करवा सकता है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और सिंपली अगर हम बात करें तो EMF इज द ड्राइविंग पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एक बार सुनिए, EMF इज द ड्राइविंग पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इमेजिन करिए, एक रियल लाइफ एनालॉजी के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं EMF और अच्छी तरह से। इमेजिन करिए, वो एक वाटर टैंक है जिसको एक हाइट पर रखा गया है, ठीक है। ए वाटर टैंक केप्ट एट ए हाइट, पाइप्स कनेक्टेड टू इट, उसमें हमने पाइप्स कनेक्ट किए हैं, वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप्स, और वो पाइप्स के जरिए वाटर फ्लो कर रहा है। अब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं। वाटर सिस्टम जो है वो आपका हो गया टोटल इलेक्ट्रिक सिस्टम। वाटर टैंक जो हो गया वो हो गया आपका बैटरी। जो हाइट ऑफ द टैंक हो गया वो हो गया आपका EMF, और जो वाटर फ्लो हो गया वो हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और जो वाटर हो गया वो हो गया इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो यहां पे की आइडिया क्या क्या से, देखिए, हाइट ऑफ द टैंक जो है वो जितना ज्यादा होगा, हायर द टैंक, हायर द हाइट ऑफ द टैंक, वाटर फ्लोस मोर स्ट्रांगली। जितना टैंक का हाइट ज्यादा होगा, वाटर उतनी स्ट्रांगली फ्लो करेगा। उसी तरह EMF अगर ज्यादा हुआ तो चार्जेस मूव मोर स्ट्रांगली, चार्ज और स्ट्रांगली मूव करेंगे। सिमिलरली यहां पर हम देखते हैं कि हाइट ऑफ द टैंक इज नॉट द फ्लो। टैंक का हाइट वाटर फ्लो नहीं है, इट इज द एबिलिटी टू कॉच फ्लो। उसकी वजह से वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक उसी तरह EMF इज नॉट करंट, EMF इज द एबिलिटी टू कॉच करंट, ठीक है। अच्छा, व्हाट एग्जैक्टली डज द EMF डू? EMF एक्चुअली में करता क्या है? देखिए, इनसाइड ए बैटरी केमिकल एनर्जी pushes चार्जेस फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। बैटरी के अंदर क्या होता है? केमिकल एनर्जी चार्ज को एक लो पोटेंशियल एरिया से हाई पोटेंशियल एरिया में पुश करता है, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी सप्लाई करता है EMF। EMF इज द एनर्जी सप्लाइड पर कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है।
नेक्स्ट आता है ईएमएफ वर्सेस वोल्टेज, जिसमें स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूज होते हैं। ईएमएफ वर्सेस वोल्टेज, देखिए ईएमएफ, वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, बैटरी एट रेस्ट। टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज व्हेन द सर्किट इज वर्किंग एंड करंट फ्लोज। मतलब ईएमएफ इज लाइक द फुल स्ट्रेंथ ऑफ बैटरी, EMF is like the full strength of battery, what it can give, not what is always delivered। ठीक है, मैं अपने दूसरे वीडियो में EMF के बारे में और भी बात करूंगा। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।